जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों मुझे बहुत फख्र मैं बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो एकता जो है कामयाब हुआ। 30 तारीख को जो हमने प्रोग्राम किया था, एमपीस, राज्यसभा एमपीस, इन सबको जो है मेमोरेंडम सौंपने का कामयाब हुआ। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से हमारे मेमोरेंडम नहीं गया हो। दोस्तों मैं इसलिए बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी फिलहाल जो है, जब से हमारा जो आंदोलन ये शुरू हुआ, यानी कि सबसे पहले नवंबर 14 तारीख 2022 में हमने ऐलान किया, फिर 20 तारीख फरवरी से जो हमने इसको शुरू किया मुहिम, 3 तारीख को हमने एक कॉल किया था और उसके बाद 30 तारीख को भी एक कॉल किया। अब ये जो है ना, हमारे जो एकता को देख के कुछ फ्यूज बल्ब्स जो होते हैं ना, फ्यूज बल्ब तो हम सब है, ऐसे कोई नहीं है कि जो फ्यूज बल्ब ना हो। एक्स सर्विसमैन का मतलब फ्यूज बल्ब है, चाहे वो एसी हो या एयर चीफ मार्शल हो, सिपाही हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सीमैन हो या एडमिरल हो, सारे के सारे फ्यूज बल्ब है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई 20 वाट्स का फ्यूज बल्ब है, कोई 1000 वाट्स का फ्यूज बल्ब है, लेकिन फ्यूज बल्ब का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई दुकानदार के पास आप जाके बोला कि मैं 1000 वाट्स का फ्यूज बल्ब हूं, मुझे कुछ पैसा दे दो, कौन देगा? दोस्तों ऐसे ही एक शख्स है, ये 500 वाट्स का फ्यूज बल्ब है। ये ऐसा शख्स है, बहुत ईमानदार, बहुत मजेदार, बहुत हेल्पिंग माइंडेड, इतना हेल्पिंग माइंडेड है आप लोग यकीन नहीं करोगे। जब ये स्टेट वेलफेयर ऑफिसर था, इन्होंने बहुत बहुत ही बढ़िया काम किया, यानी कि कानून की रखवाला था ये। दोस्तों उन दिनों में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, यानी कि अभी तो आंध्र तेलंगाना 2 स्टेट हो गया, पहले सिर्फ आंध्र एक ही स्टेट था। ये शख्स स्टेट वेलफेयर ऑफिसर बनने से पहले, सर्विस से बाहर आने के बाद जो है, लोगों ने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी 2 एकड़ या अपने लिए एक प्लॉट, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट से लिया। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कोई पाबंदी नहीं रखा था, लेकिन पाबंदी था 1 साल के अंदर जो है आपको सब कुछ करना है। लेकिन आदमी जब बाहर निकलता है, उसको जगह ढूंढना पड़ता है, कहां पे जमीन कहां है और उसका सर्वे नंबर लेना है, बहुत सारे काम है, 1 साल के अंदर होता नहीं है ये। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जो जमीन लिया गवर्नमेंट से, ये मतलब उनका हक था। और ये 500 वाट्स फ्यूज बल्ब, ये श्रीमान जी जो है स्टेट वेलफेयर ऑफिसर बना तो सारे के सारे एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दिया। ये कानून बता के 1 साल के अंदर तुम्हें सब कुछ करना है, अभी 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इसलिए जो है रिजेक्टेड। कितना बड़ा आदमी है, कितना मतलब दयालु आदमी है ये। और स्टेट वेलफेयर ऑफिसर से भी बाहर निकला, यानी कि ये जब सर्विस से आउट हुआ था, ये 58 साल के एज में जो रिटायर हुआ, और 65 साल तक ये स्टेट वेलफेयर ऑफिसर था। और 65 साल के बाद जब बाहर निकलने के बाद, उसी टाइम जो है हमारे 2015 2014 के बाद जो है ओआरओपी आंदोलन का जो है शुरू हो रहा था काम।
और जब एक मेजर जनरल और कर्नल ये सब मिलके जो है जब ये कुछ कर रहे हैं तो उनके उनके साथ शामिल नहीं हुआ ये, इन्होंने कुछ और रास्ता पकड़ा अपने लिए। वो रास्ता क्या है कि हम भी एक जनरल सतबीर बनेंगे, क्योंकि ये भी कम नहीं था ना, ये भी कम नहीं था। तो इसलिए इसने क्या किया, ऐसे मतलब व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ना, फेसबुक में मैसेज छोड़ना। किस तरह का मैसेज छोड़ रहा है ये कि जहां 50 फौजी हो, जिस गांव में 50 से ऊपर फौजी हो, आप मुझे इत्तला कीजिए, मैं आपके वहां पे आ जाऊंगा। आप मुझे एक कार्ड दे दीजिए, उसी कार्ड पे सो जाऊंगा, और जो कुछ आप खाते हो उसी में मैं थोड़ा खा लूंगा। मेरे लिए कोई अलग से कमरा देने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आज जैसे आप सोते हैं वैसे मैं कार्ड पे सो जाऊंगा। देखो कितना दयालु आदमी है। अपना जो है सीनियर अफसर का घमंड नहीं दिखा उसने, सीनियर अफसर का घमंड दिखाया नहीं उसने। वो जवानों के साथ एक मतलब उसी कार्ड पे सोने के लिए तैयार था। दोस्तों फिर उसके बाद इसने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट किया। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके चमचे थे, और आपको मालूम है इनका चमचा कौन हो सकता है। और इनके जितने भी चमचे थे ना, ये कंट्रोल कर रहे थे उस एरिया का जो है संगठन को। और वहां पे जाके ये लेक्चर दिया, और लेक्चर वो भी कैसा है कि स्लाइड दिखाना, आपको ये मिलेगा, आपको हम ये दिलाएंगे। फिर उसके बाद इसने पैसा वसूल करना स्टार्ट किया। यानी कि अगर विडोस है तो विडोस के लिए 1000 रुपए, सिपाही और नायक के लिए 2000, हवलदार 3000, जेसीओस 5000। दोस्तों किस लिए ये पैसा वसूल कर रहा था? उस टाइम जो है एक सर्कुलर निकला था, उस सर्कुलर के हिसाब से हम आप लोगों को जो है 3 लाख दिलाऊंगा, मैं 4 लाख दिलाऊंगा करके इसने अपना दुकान खोल दिया था। और उसका दुकान जब अच्छे चलने का जब टाइम आया था तो हमारे जैसे यानी मेरे जैसे कुछ लोग बाहर निकले थे। तो हमने कहा कि भाई ये फलाना आदमी बहुत दयालु आदमी है, इनके पीछे मत भागो। उसी टाइम कुछ और लोगों ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा यही काम किया। ये सिर्फ यही नहीं था, इनके ग्रुप में सारे तीनों फोर्स के आदमी थे, हर जगह 3000 5000 कलेक्ट करने वाले। दोस्तों इनको मालूम था कि क्या मिलने वाला है। जब क्या मिलने वाला है, जब इनको मालूम है, तो हम ये दिलाएंगे, हम कोर्ट में केस करेंगे, आपको लाखों में दिलाएंगे। तो ऐसे करते करते इस महापुरुष ने पैसा लूटना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो काम करने के बाद इन्होंने अपना एक संगठन भी खोला। और वो संगठन ऐसे है ना कि आंद्रे नाथ सुबेदार का केस हम करेंगे सिर्फ 3000 रुपए, सिर्फ 3000 रुपए में हम आपका केस लड़ेंगे। और सबको अपना ग्रुप, अपना मेंबरशिप बनाया संगठन में, क्योंकि संगठन में मेंबरशिप बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया इसने। हमारे बहुत सारे लोग जो है 3000 देख के उसमें आमने नायब सूबेदार का केस के लिए जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजा और 3000 रुपए पैसा भी दिया। और इनको ये नहीं मालूम है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 भी मतलब 10 से लेके 15 आदमी से ज्यादा एक केस में मिक्स नहीं किया जाता। लेकिन इसने अपने मतलब पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा लूटने के चक्कर में 100 आदमी का, 80 आदमी का करके एक इकट्ठे केस डाला, और सारे के सारे वो चला गया था लार्जर बेंच में। अभी तक वो केस लार्जर बेंच में है। लेकिन उन लोगों के लिए यह अच्छा हुआ था कि सर्कुलर 631 आ गया, उसके हिसाब से इनको अरियर मिला। नहीं तो इनको 7750 भी नहीं मिलना था इस केस की वजह से।
लार्जर बेंच में जाने की वजह से 7,750 जो है, जो दूसरों को जो मिला था ये भी नहीं मिल रहा था। और लोगों ने जब इनके साथ कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, ये लोग टेलीफोन नहीं उठाते थे। फिर उसके बाद इस महानुभाव ने एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। ये कॉन्फेडरेशन में मेंबर बनने के लिए पहला शर्त ये रखा कि 3,000 मेंबर उस संगठन में होना चाहिए और 3,000 मेंबर में अफसर भी होना चाहिए। इसका खेल देखो, जवानों को मतलब नहीं लेना है, जवानों अफसर होना चाहिए उसमें। अच्छा, उस संगठन में कौन कौन है? उस संगठन में जो है सारे के सारे अभी अफसर संगठन है ना, सारे संगठन वो कॉन्फेडरेशन में है। हम लोगों के पास भी इनविटेशन पहुंचा था, लेकिन हमने मना कर दिया था। हमें ऐसे संस्था नहीं चाहिए कि जिसमें अफसर हो। दोस्तों, अभी मैं ये इसलिए आपको मतलब इस महानुभाव का चरित्र तो हमने बताया, लेकिन अभी इसने क्या किया कि एक व्हाट्सएप में किसी अपने यार दोस्त को मैसेज भेज रहा है। ये इसका कहने का मतलब है कि मैं इंग्लिश में पढ़ूं पहले, फिर बाद में जहां तक हो सके मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करूंगा। ये humble request in these days when no JCOs was want to listen to same counsel of any officer and they want to perpetuate their own demands, justified or not justified. Let us not wade into such controversies. दोस्तों, ये जो है ना कि जो सही है गलत है, ये जो कर रहे हैं इसमें हम अपना जो है दाखिल नहीं करेंगे। और ये जो जेसीओस और वॉर्स जो है अपने लोगों को मदद करने के लिए आते नहीं है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। मतलब इसका जो मोटे तौर पे यही अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद ये कहता है कि लेट देम डिमांड मोर पे देन ऑफिसर्स एंड लेट देम डिमांड मोर बेनिफिट देन ऑफिसर्स। इस महापुरुष को हम ये नहीं पता कि हम पेंशन, ये पे के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम पेंशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। ये कहां से ये बीच में ये बात निकल रहा है कि लेट देम डिमांड मोर पे देन ऑफिसर्स। क्या हमें पागल कुत्ता ने काट के रखा कि ऑफिसर्स की जो पे से ज्यादा दे रहे हैं या ज्यादा मांग रहे हैं? हम तो कोई मतलब जो लीगली जो ऑफिसर्स को जो है पे पेंशन, इसमें तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये दूसरा वो वर्ड डाल रहा, लेट देम डिमांड मोर बेनिफिट्स देन ऑफिसर्स। हम मोर डिमांड्स बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे लिए लीगली जो एंटाइटल्ड बेनिफिट है, जो मतलब लीगली हमें जो मिलना चाहिए ऑफिसर्स के बराबर, वही मांग रहे हैं। पता नहीं इस शख्स को जो है कहां दर्द हो रहा है। और आगे ये लिख रहे हैं कि let the government of India remove all officers and let the JCO or only run the armed forces. शाबाश, देखो भाई साहब, अभी ऊंट निकला बाहर। Let the government remove all officers or let the government run the army with JCOs and other ranks. क्यों ये क्यों नहीं बोलता कि let the government remove all the JCOs and other ranks and run the army with officers? कब फट रही है? हमने कब बोला कि मतलब ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के बिना आर्मी होना चाहिए? हमने कभी तो पूछा ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्यों ये शब्द यूज कर रहा है? बगैर जेसीओ जवान कोई आर्मी चल सकता है क्या? ऑफिसर किसको मतलब कमांड देगा? ये पागल हो गया। फिर उसके बाद ये कहता है कि why should we say anything contrary to their demands? हमें जो है उनके जो डिमांड्स है उनके खिलाफ या उनके जो है विरोध में हमें क्यों बात करना? अरे अगर तुम्हें बात ही नहीं करना था तो ये शब्द तो यूज नहीं करते हैं ना।
कि ऑफसेट से ज्यादा पे मतलब मांग रहे हैं, ऑफसेट से ज्यादा बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट देना चाहते तो दे दो। और गवर्नमेंट को ये सलाह दे रहा है कि लेट द गवर्नमेंट रन विदाउट ऑफसेट्स, और जेसीओ जवानों के साथ ही मतलब इनको करने दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद ये शख्स लिख रहा है लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव, सॉरी, उसके बाद जो है काइंडली इग्नोर सच मैसेजेस फ्रॉम जेसीओस एंड ओआरस। आपको किसने बोला कि जेसीओस ओआरस का मैसेज देखने के लिए? हमें नहीं देखना है। फिर उसके बाद जो है कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम देम। हम तो आपसे अलग हो रहे हैं, हम आपसे अलग हो रहे हैं, आपको दर्द कहां हो रहा है? फिर उसके बाद मेनी ऑफिसर्स वांट मी टू गिव माय एडवाइस ऑन द जंतर मंतर एजिटेशन। अफसर तो आपसे पूछेगा, क्योंकि आप ऐसे महापुरुष हैं जिसने डिसेबिलिटी के बारे में गलत अफवाह फैलाने वाले में सबसे नंबर 1 एक ही था। डिसेबिलिटी पे इसके ऊपर परसेंटेज और पेंशन के ऊपर इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है I tell them none wants to listen to anyone in जंतर मंतर। आपके बातों में सुनना ही नहीं है, जब आपकी जरूरत ही नहीं है तो आपकी बात क्यों सुनना? फिर उसके बाद जो है I do not want to waste my time to tell the truth about War OP2। War OP2 के बारे में आप बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि I don't want to tell। खाने वाला आप है कि कितने करोड़ किसको मिला, ये आप क्यों नहीं बोलते हो? फिर उसके बाद जो है अपना संगठन का नाम डाल के जून 2015 से लेके जेसीओस और वार, वेरी फ्यू जेसीओस एंड वार्स हेल्प विडोज ऑफ जेसीओस एंड वार हु आर इन पीनरी। किसने कहा आपको 2015 से लेके 2022 तक कितने लोगों को जो है हमारे संगठन ने हेल्प किया? और हर एक स्टेट में जो भी जेसीओस वार्स का जो संगठन है, कितनी विडोज, कितनी मतलब ओल्ड एज पेंशनर्स, कितनी शहीद परिवारों को मदद किया, आपको पता है? आपने जो कुछ भी किया पैसा कमाने के चक्कर में किया था। और आप ये भी कहते हो कि मतलब 99% ऑफ द डोनेशंस फॉर सच कॉसेस, ठीक है, आप वाइल्स ऑफ जेसीओस वार्स कम फ्रॉम ऑफिसर्स ओनली। आप इसका लिस्ट डालो, कितने ऑफिसर्स ने कितनी डोनेशन दिया है और कितनी फैमिलीज को क्या दिया आपने। दैट इज द काइंड ऑफ सिंपैथी these JCOs and ORs have for their own ladies whose husbands passed away। ये हमारा नहीं है, हमारे जितने भी जेसीओ जवान है ना, जेसीओ जवान जो है शहीद परिवार हो या मतलब वाइल ऑन सर्विस जिन लोगों का डेथ हुआ है, या नहीं तो बाकी जो भी टाइम है, उन परिवारों को मदद करने के लिए जितना जेसीओ जवान कोशिश कर रहा वो आपके संगठन नहीं कर रहा। और आप ये भी सबसे लास्ट में आपने ये कहा, सो इट इज बेटर टू लीव सच कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स अनआंसर्ड। आपको कहां कीड़ा काट रहा था कि ये व्हाट्सएप मैसेज डालने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए? आप ये मतलब लोगों को ये बताना चाहते हो कि हम आपके बारे में सोचेंगे नहीं, हम आपके बारे में मतलब हमें कोई मतलब परवाह नहीं है। दोस्तों, ये शख्स, ये महापुरुष, ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझने वाला इंसान अपनी जो है ना कॉन्फेडरेशन बनाने से पहले, ये जब स्लैब सिस्टम डिसेबिलिटी आया था, इसी ने अपने सूबेदार मेजर को इंस्टिगेट करके आप लोगों का जो है स्लैब सिस्टम में लॉस हो जाएगा, ये करो वो करो करके इंस्टिगेट करने वाला यही था। जेसीओस और जवान यानी कि सिपाही, नायक और नायक सूबेदार, इन तीनों रैंक को जो है नुकसान पहुंचाने वाला यही शख्स है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस शख्स का नाम क्या है, आप सब जानते हैं। फिर भी
जब महापुरुष के बारे में जब इतना बात किया तो उसका नाम लेना भी अच्छा रहता है। इन महापुरुष का नाम है श्रीमान 500 वाट्स फ्यूज बल्ब विद्यासागर। दोस्तों, मुझे ये आपको मैसेज पहुंचाना था, क्योंकि हमारे एकता की वजह से कहां कहां जलन हो रहा है और किस टाइप का जो लोग अभी आगे आ रहे हैं। आपको मतलब सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दिया, अब और भी एग्जाम्पल देंगे। और लोग, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको कीड़ा काट रहा है अभी, और भी आएंगे और हर एक आदमी के बारे में बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, सैनिक एकता जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन जिंदाबाद। जय हिंद।